आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 29 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने क्या दे रखा है कि द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द सेंट्रॉइड, ये अपने क्या कर रहा है कि सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, ये गौर से देखिए किसके बारे में कमेंट कर रखा है, सेंट्रॉइड के बारे में। टू साइड हैव द इक्वेशन, एक साइड अपने पास ये दे रखा है और दूसरा साइड हमारे पास ये दे रखा है, बराबर। आगे दे रखा है अपने के पास कि एंड हुज ऑर्थो सेंटर इज दिस के बराबर है, यानी ऑर्थो सेंटर इसके बराबर है। अब आपके दिमाग में ये ख्याल आना चाहिए कि ऑर्थो सेंटर कहते किसको है। चलिए सबसे पहले अपने पास फोटो बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, फोटो है। नेमिंग कर दे क्या, ये हमारे पास ए है, ये रहा अपने के पास बी और ये रहा अपने के पास सी। सबसे पहले अपने पास ऑर्थो सेंटर कहते किसको, इसके बारे में अपने पास बताइए। ऑर्थो सेंटर सीधी सी बात है, सामने वाले साइड पे अपने सामने वाले वर्टेक्स से अपने सामने वाले साइड पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर कहलाता है। काम खत्म। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, तो ये हमारे पास ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। ये परपेंडिकुलर है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसको अपने पास थोड़ा सा अच्छा सा बना दीजिए ताकि हमारे पास देखने में भी अच्छा लगे। ये आ गया अपने के पास किसके बराबर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास परपेंडिकुलर, है ना। और ये भी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये अपने पास क्या कह रहा है, तो ये ऑर्थो सेंटर है, ये हमारे पास एच दे रखा है, ठीक है। अब अपने के पास क्या कीजिए, तो ये ए बी सी आ गया, इसका नाम अपने पास पी मान लेते हैं, इसका नाम अपने पास क्यू मान लेते हैं। हमें सेंट्रॉइड निकालने के लिए एबीसी पता होना चाहिए। अगर एबीसी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, सेंट्रॉइड आ जाएगा, सेंट्रॉइड जैसे आ जाएगा तो ओरिजिन आ जाएगा। सेंट्रॉइड निकालने के लिए अपने पास क्या करना पड़ेगा, तो अच्छा दो कोई इक्वेशन दे रखा, आप कोई भी दो इक्वेशन मान लीजिए। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन तो ये वाला दे रखा है, कौन सा इक्वेशन, तो x माइनस 2y क्या दे रखा है अपने पास, x माइनस 2y के बराबर, यानी तो अपने पास ये दो इक्वेशन आना, ये वाला इक्वेशन मान लेते हैं। आपकी मर्जी है, आप कोई भी दो इक्वेशन मान सकते हैं। तो ये वाला इक्वेशन अपने पास मान लेते हैं। एसी का जो अपने पास इक्वेशन दे रखा है वो किस बराबर दे रखा है, x माइनस 2y और प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। और यहाँ से अपने पास BC जो दे रखा है वो किस बराबर दे रखा है, 2x और माइनस टाइम्स y और माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू 0 के बराबर। अब कहेंगे सर आपने ये वाला इक्वेशन क्यों नहीं माना, ये दोनों भी तो मान सकते हैं। इसलिए हम ये नहीं माने क्योंकि हमें AP और अपने पास BQ का ये निकालना है। तो हमें ये जब इस साइड ये वाली साइड का इक्वेशन लिखना होगा तो हमें ये परपेंडिकुलर निकालना होता, ठीक है। तो हम पहले से फोटो ड्रॉ कर दिए थे, इसलिए अपने पास ये साइड का इक्वेशन हमारे पास ये आ गया, ठीक है। इस h का कोऑर्डिनेट हमारे पास दे रखा है 7/3 और कॉमा अपने पास 7/3 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास इक्वेशन ऑफ BQ निकाल सकते हैं क्या, चलो यहाँ से अपने पास थोड़े बहुत आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अच्छा C का कोऑर्डिनेट तो हमारे पास ऐसे भी निकाल सकते हैं। C का कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास, x माइनस 2y और प्लस 1 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन किसके बराबर दे रखा है, तो 2x और माइनस टाइम्स अपने पास y और माइनस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। हमारे पास ये अपने पास एक इक्वेशन आ गया। जब अपने पास ये दो इक्वेशन है, इस दोनों इक्वेशन को अपने पास सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें, तो इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को एज इट इज रहने देते हैं और दूसरे वाले इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x माइनस 2y और प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, हाँ है ना। और दूसरे वाले इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से अपने पास 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आएगा 4x और माइनस टाइम्स 2y माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। इसको अपने पास जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से अपने पास क्या करें, कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई किए, तो ये आ गया प्लस और ये आ गया प्लस और ये रहा माइनस के बराबर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स 3x प्लस टाइम्स 3 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर, यानी यहाँ से x इक्वल टू किस बराबर हो गया, 1 के बराबर। जैसे x इक्वल टू 1 के बराबर हो गया, y बता सकते हो क्या, y इक्वल टू अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो x का वैल्यू यहाँ पर जैसे 1 डालोगे तो y इक्वल टू आ गया अपने के पास माइनस y इक्वल टू आ गया अपने के पास किस बराबर प्लस 1, तो यहाँ से y भी अपने पास 1 के बराबर हो जाएंगे। देख लो जैसे अपने पास 1 दोनों इक्वेशन में पुट करोगे तो 1 और ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो 2 के बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास -2 ये अपने पास सेटिस्फाई कर रहा है। यानी ये जो अपने के पास पॉइंट आया वो कौन सा, किसका कोऑर्डिनेट आया, C का कोऑर्डिनेट 1,1 के बराबर। कोई इतराज, अब अपने के पास A कैसे निकलेगा, तो A हमारे पास इस लाइन को और इस लाइन को साइमल्टेनियसली हमें सॉल्व करना पड़ेगा। चलो इस दोनों लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए हमारे पास इक्वेशन तो पता होनी चाहिए ना। तो यहाँ से अपने पास इक्वेशन ऑफ अपने पास पहले ये बताइए, यहाँ से अपने पास स्लोप ऑफ, कौन सा स्लोप, तो स्लोप ऑफ BC किसके बराबर हो जाएंगे, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, तो इसके स्लोप आ जाएंगे अपने पास किस बराबर, तो माइनस टाइम्स 2 और अपॉन में -1 के बराबर, यानी आ गया 2 के बराबर। जब स्लोप ऑफ BC आ गया तो स्लोप ऑफ अपने पास AP बता सकते हो क्या, स्लोप ऑफ AP अपने पास बताओ, स्लोप ऑफ AP हमारे पास आ जाएंगे तो माइनस टाइम्स 1/2 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास इक्वेशन ऑफ AP बताओ, तो इक्वेशन ऑफ AP हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास y और माइनस टाइम्स y1 यानी आ गया किस बराबर 7/3 के बराबर, क्योंकि अपने पास AP इस पॉइंट से पास हो रहा है। और ये आ गया माइनस टाइम्स 1/2 और इंटू अपने किस आ जाएंगे, तो x और माइनस टाइम्स 7/3 के बराबर है। यहाँ से थोड़े बहुत सॉल्व कर लो तो 3y और माइनस टाइम्स 7 और इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया माइनस टाइम्स 1/2 और ये किस आ जाएंगे 3x और माइनस टाइम्स 7 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया और इस 3 को कैंसिल आउट कर लिए।
तो यहाँ से आ गया अपने पास बराबर 6y माइनस टाइम्स 14 के बराबर इक्वल टू आ गया माइनस 3x और प्लस टाइम्स 7 के बराबर। यहाँ से अपने पास इसको इस इक्वेशन को हम ऊपर ही लिख लेते हैं, बाद में उधर देख लेंगे। ठीक है, तो ये किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 3x प्लस टाइम्स अपने किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 6y के बराबर, हाँ है ना। और इसको इधर भेजेंगे तो माइनस 7 दूनी 14 7 या 21 इक्वल टू आ गया अपने के 0 के बराबर। ये हो जाएंगे, देख लो ये आ गया अपने के पास 3x और ये आ गया 14 7 दूनी 14 7 या 21। यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे x और प्लस टाइम्स 2y और माइनस टाइम्स 7 इक्वल टू आ गया अपने के 0 के बराबर। कोई इतराज, हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। कौन सा इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ अपने पास ये एपी आ गया। जैसे इक्वेशन ऑफ एपी आ गया हमारे पास ए का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। कैसे, तो अपने पास एपी और अपने के पास एसी को सॉल्व करने के बाद चलो यहाँ से अपने पास इक्वेशन ऑफ एपी किसके बराबर है वो लिख लेते हैं। यह आ गया x प्लस 2y माइनस टाइम 7 x प्लस 2y और माइनस टाइम 7 इक्वल टू 0 के बराबर। और इक्वेशन ऑफ एसी अपने पास किस बराबर है, तो x माइनस 2y प्लस 1 के बराबर है। x माइनस 2y और प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। इस दोनों इक्वेशन को जैसे ही हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हम जोड़ देते हैं, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया 2x और माइनस टाइम 6 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी x इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर 3 के बराबर। जैसे ही x इक्वल टू 3 आया, x का वैल्यू अपने पास इसमें चिपकाओगे तो किसके बराबर जाएंगे, तो बताओ y इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ये आ गया 3 में से अपने पास आ जाएगा -4, यानी आ गया अपने पास बराबर 2 के बराबर। हाँ है ना, यानी हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट आया वो किसका आ गया, a का कोऑर्डिनेट आ गया। कोई इतराज, a का कोऑर्डिनेट हमारे पास किस तरह हो गया 3,2 के बराबर। वही रामा कटोरा अपने पास b को निकालने के लिए करना पड़ेगा। यहाँ से अपने पास स्लोप ऑफ क्या बताओ, तो यहाँ से अपने पास स्लोप ऑफ कौन सा, तो स्लोप ऑफ एसी बताओ। स्लोप ऑफ एसी किस बराबर जाएंगे, तो स्लोप ऑफ एसी जो हो जाएंगे वो अपने के पास माइनस टाइम्स 1 अपॉन -2 के बराबर, यानी आ गया 1/2 के बराबर। ये होता है ना अपने पास माइनस टाइम्स x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट, तो ये आ गया माइनस टाइम्स 1 अपॉन प्लस टाइम्स 1/2 के बराबर। स्लोप ऑफ अपने पास बी क्यू बता सकते हो क्या, यहाँ से स्लोप ऑफ बी क्यू, अगर बी क्यू गौर से देखो तो ये परपेंडिकुलर है एसी के। जब एसी का परपेंडिकुलर है तो यहाँ से अपने पास क्या करो, स्लोप ऑफ बी क्यू बता दो, तो ये आ गया माइनस टाइम्स 2 के बराबर। इक्वेशन ऑफ बी क्यू बता सकते हो क्या, इक्वेशन ऑफ बी क्यू किसके बराबर जाएंगे, इक्वेशन ऑफ बी क्यू आ जाएंगे अपने पास y और माइनस टाइम्स आ गया 7/3 के बराबर इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 2 इंटू एक्स और माइनस टाइम्स 7/3 के बराबर। क्योंकि ये भी अपने पास पॉइंट कहाँ से पास हो रही है, तो ये जो अपने पास इसको ऊपर अपने पास लिख लो। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो अपने पास कहाँ से पास, ये जो लाइन है वो अपने पास एच से पास हो रही है, तो ये आ गया -7/3 ये आ गया। यहाँ से अपने पास थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर लो, तो यहाँ से हम क्या करो 3y माइनस टाइम्स 7 और इक्वल टू किस आ जाएंगे माइनस टाइम्स 2 इंटू 3x और माइनस टाइम्स 7 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो तो 3y और माइनस टाइम्स 7 इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर 6x के बराबर माइनस टाइम्स और प्लस टाइम्स 14 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने सॉल्व करो तो ये आ गया 6x और प्लस टाइम्स 3y और माइनस टाइम्स 21 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये आ गया अपने किस बराबर 2x और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे तो y के बराबर और माइनस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे 7 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। कुछ नहीं किए, 2 हम कॉमन ले लिए, ये अपने पास ये इक्वेशन आया। दूसरा इक्वेशन अपने पास क्या लिखे, तो अपने पास ये वाला कर्व आए तो 2x माइनस वाई और -1 इक्वल टू 0, 2x और माइनस वाई और -1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये है 2x और ये आ गया माइनस टाइम्स वाई और -1 इक्वल टू 0 के बराबर। इस दोनों को जैसे ही हम जोड़ेंगे क्या करेंगे, हम ऐड कर देते हैं। अब ये ऐड हो जा, जैसे ही हम ऐड करेंगे तो यहाँ से अपने पास कौन दोनों गया, जाने वाले को रोक कौन सकता है, तो ये किस आ जाएंगे 4x और माइनस टाइम्स 8 इक्वल टू 0 के बराबर, यानी x अपने पास किस बराबर हो गया, तो x इक्वल टू आ गया 2 के बराबर। जैसे x इक्वल टू 2 आया, y अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो किसी एक में डाल दो तो ये आ गया अपने पास 4 के बराबर, तो y इक्वल टू आ गया अपने पास 3 के बराबर, हाँ है ना। x आ गया 2 के बराबर, y इक्वल टू आ गया अपने पास 3 के बराबर, यानी यहाँ पे अपने पास सारे कोऑर्डिनेट आ गए। a का अपने पास कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो गया, तो 3,2 के बराबर। b का कोऑर्डिनेट अपने पास किस बराबर हो गया, तो b कोऑर्डिनेट अपने पास बताइए, b कोऑर्डिनेट यही आया 2,3 के बराबर। और c कोऑर्डिनेट अपने पास किस बराबर हो गया, तो c कोऑर्डिनेट अभी निकाले थे 1,1 के बराबर, 1,1 के बराबर। यहाँ से अपने पास ABC आ गया, यहाँ से अपने पास इस तीनों से अपने पास तीनों वर्टिसेस आ गया, तो g बता सकते हो क्या, g इक्वल टू आ गया अपने पास 3 + 2 + 1 के बराबर और होल अपॉन 3 के बराबर, कॉमा अपने पास 2 + 3 + 1 और होल अपॉन अपने पास 2 के बराबर। ये g का कोऑर्डिनेट, यहाँ से अपने पास g का कोऑर्डिनेट किस तरह आ जाएंगे, तो 3 2 5 1 6 यानी 2 के बराबर। ये अपने पास 2 नहीं होगा बल्कि अपने पास ये 3 होगा, हाँ है ना। ये किस तरह आ जाएगा 3 के बराबर, तो 3 2 5 1 6 ये आ गया अपने पास 2 के बराबर, हाँ है ना। 2,2 से अपने के पास ओरिजिन, ये अपने पास g है। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि अपने के पास ओरिजिन से सेंट्रॉइड के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो ओरिजिन से सेंट्रॉइड के बीच का डिस्टेंस OG कहलाएगा। OG अपने किस तरह आ जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ अपने पास 4 + 4 यानी किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2√2 के बराबर, यानी हमारा जो फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे 2√2 के बराबर। 2√2 अपने पास कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 2√2 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा, सीधी सी बात है अपने के पास ये हमें ABC निकालना था और ये जो भी 3 5 किए वो हमारे पास
ABC निकालने के लिए और कुछ नहीं। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 29 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। बढ़िया क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन था, ऐसा कुछ था नहीं अपने पास, थोड़े बहुत कैलकुलेशन था, दिमाग लगाना था और कुछ नहीं। सेंट्रॉइड के बारे में, ऑर्थो सेंटर के बारे में आपको पता होनी चाहिए कहते किसको है। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।